हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर विन। और इस टाइम मैं हूं उत्तराखंड में और मैं करने वाला हूं पूर्णागिरि टेम्पल के दर्शन और रोड ट्रिप। यहां से दो रास्ते हो जाते हैं, एक पिथौरागढ़ के लिए और एक जाता है अपना मां पूर्णागिरि मंदिर के लिए। और यहां पर है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचौली गोट, टनकपुर, जनपद चंपावत। इस वीडियो में मैं आपको पूर्णागिरि के बारे में बताऊंगा और घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या तरीका होता है यहां पर पहुंचने का और कैसे या कब यहां पर मेला लगता है। कई सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, आपको पता चलेगा और बिल्कुल ऑफबीट में यूनिक प्लेस होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ये यहाँ पर चेक पोस्ट है और पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा के दौरान टनकपुर के पास शारदा नदी या उसी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है में रिवर राफ्टिंग का रोमांच अद्भुत लिया जा सकता है। टनकपुर चंपावत जिले में स्थित और पूर्णागिरि मंदिर के मार्ग पर आता है। यहाँ की काली नदी अपने तेज बहाव और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती है, जो राफ्टिंग के लिए उपयुक्त है। यह बोम गांव है और राफ्टिंग यहाँ पर भी होती है। बोम गांव में एक मंदिर है जिसे बोम मंदिर के नाम से जाना जाता है। टनकपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित बोम गांव राफ्टिंग के लिए प्रमुख स्थल है। यहाँ से राफ्टिंग शुरू होती और विभिन्न स्तरों की रैपिड ग्रेड सेकंड से फोर्थ का सामना करना पड़ता है, जो रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। दूसरी राफ्टिंग एक जगह और होती है जिसे चरण मंदिर कहते हैं। टनकपुर जौल जीबी मार्ग पर स्थित चरण मंदिर टनकपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है और यहाँ राफ्टिंग के लिए एक प्रमुख प्रारंभिक बिंदु है। की बात करें तो रास्ते लगभग बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी चेक पोस्ट यहाँ पर मिलती है। टनकपुर से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि 120 किलोमीटर है। टनकपुर से जो एयरपोर्ट की दूरी है वो 120 किलोमीटर है। दिल्ली से ईजिली ही यहाँ पर हवाई जहाज या एरोप्लेन मिल जाएंगे। यह है टनकपुर का बस स्टॉप है। यहाँ पर दिल्ली, लखनऊ, देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से यहाँ पर बस इजीली मिल जाती है। रेल मार्ग की अगर बात करें तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, लखनऊ और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ। स्टेशन से टैक्सी या बस के माध्यम से मंदिर के बेस पॉइंट तक पहुँचा जा सकता है। टनकपुर से पूर्णागिरि के बेस कैंप थूली घाट तक नियमित बसें और टैक्सियाँ उपलब्ध हैं। टनकपुर से 147 किलोमीटर है पिथौरागढ़। चंपावत है 74 किलोमीटर और आगे अगर जाते हैं तो आपको दिखेगा पूर्णागिरि का रास्ता यह लगा हुआ है। टनकपुर पहुंचने के लिए आपको सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से भी आप आ सकते हैं, रेल मार्ग से भी आ सकते हैं और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, क्योंकि यह एक पूरा हाईवे है और हाईवे में दोनों तरफ आपको ढाबे और खाने पीने की और ज़रूरत की जो भी सामग्रियाँ हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। टनकपुर से थूली घाट 15 किलोमीटर जो कि सड़क मार्ग है। थूली घाट से पूर्णागिरि मंदिर 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है और यह पैदल यात्रा है। ट्रैकिंग और रास्ते की जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। थूली घाट से बाबा जी का चबूतरा 2 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा आसान है। बाबा जी का चबूतरा जो कि तुन्नास, यह सबसे कठिन चढ़ाई है। तुन्नास से पूर्णागिरि मंदिर आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता हल्की चढ़ाई वाला है। पैदल चलने के लिए मैं कुछ विशेष टिप्स आपको दे दूँ। पैदल यात्रा के लिए अच्छे जूते पहनें, पानी की बोतल और हल्का भोजन साथ में रखें। बुजुर्गों और बच्चों के लिए डंडी और खच्चर की सुविधा उपलब्ध है। पूर्णागिरि मंदिर यात्रा की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ। यात्रा का सही समय है। पूर्णागिरि मंदिर वर्ष भर दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में विशेष भीड़ होती है, क्योंकि श्रद्धालु शक्ति उपासना के लिए यहाँ आते हैं। मानसून की यदि बात करूँ जुलाई और अगस्त में, इस समय यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते में फिसलन हो जाती है। और यह सर्दी की बात करूँ तो दिसंबर और फरवरी के बीच में ठंड ज़्यादा होती है लेकिन भीड़ कम होती है, जिससे यात्रा हो सकती है। ठहरने की सुविधा की बात करूँ तो टनकपुर और थूली घाट में कई होटल और धर्मशालाएँ उपलब्ध हैं। टनकपुर में GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान छोटे छोटे भोजनालय और ढाबे भी मिलते हैं। अन्य दर्शनीय
स्थल पास के शारदा नदी, बोम मंदिर, महेंद्र नगर जो कि नेपाल में है। शारदा नदी टनकपुर में स्थित है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है और यहाँ राफ्टिंग का आनंद लिया जा सकता है। बोम मंदिर टनकपुर के पास एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। महेंद्र नगर जो कि नेपाल में पड़ता है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह स्थान खरीदारी और घूमने के लिए अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा मौसम है फरवरी। फरवरी में आप आइए और पूर्णागिरि जी के दर्शन करिए। पूर्णागिरि तक जाने के लिए आपको 3 पार्ट में जाना होता है। पहले आपको टनकपुर से टोली घाट तक जाना होगा, जिसके लिए शेयरिंग में 40 रुपये लगते हैं और टोली घाट से आपको फिर से एक शेयरिंग जीप मिलेगी, इसके लिए आपको 30 रुपये देने पड़ते हैं और यह आपको भैरव मंदिर तक ड्रॉप करेगी। इसके बाद आपको पैदल ही ट्रैक करके पूर्णागिरि टेम्पल तक पहुंचना होता है। साथ ही आप बस से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। पूर्णागिरि जब भी आप आएँ तो 2 दिन और 1 रात का समय निकाल कर आएँ और यह निश्चित करें कि हम शाम को टनकपुर में ही विश्राम करें, क्योंकि 7 बजे के बाद चढ़ाई पर जाने नहीं दिया जाता है। इधर से जाते वक्त ये है एक चेक पोस्ट, जहाँ पर कुछ रुपए की मतलब एक पर्ची कटती है, जो कि गेट पास के रूप में यहाँ पर लिया जाता है और यहाँ पर पूरी गाड़ी की चेकिंग होती है। वैसे मेला जब शुरू होता है तो यहाँ पर जो है इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, कोई भी गाड़ी यहाँ से पास नहीं होती है, केवल वहीं की ही लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि आपको पूर्णागिरि मंदिर तक पहुँचा देती हैं। शक्तिपीठ श्री माँ पूर्णागिरि धाम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ से गेट पास लेने के बाद अब हम चलते हैं आगे और वादियों का मज़ा लेते हुए, और यहाँ पर आगे चलने पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि हॉर्न कम मत जाए, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिसॉर्ट है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर जंगली जानवर रोड पर आ जाते हैं और आप पर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है और इन वादियों का मज़ा लेते हुए हम चलते हैं आगे, और अब हम पहुँच जाते हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर जस्ट प्रवेश द्वार के जस्ट बगल में है और अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर होती है। माँ पूर्णागिरि मंदिर का यह प्रवेश द्वार है और इसके आगे 3 से 4 किलोमीटर चढ़ाई है, जो कि सबसे ऊंचे पर्वत पर माँ पूर्णागिरि कहते हैं। यहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।